ओके, सो अगेन वेलकम सभी लोगों का आज के शानदार से सेशन के अंदर। और मैं फिर से कहूंगी, अगर आपका अभी भी कहीं और ध्यान है तो इस सेशन के ऊपर ले आइए, क्योंकि आज का सेशन एक ऐसा सेशन होने वाला है। अगर आज तक आप इन बातों को लेकर कंफ्यूज हैं कि आपको किस तरीके से अपना लेवल अचीव करना है, किस तरीके से आपको गोल्ड बनना है, तो आज का सेशन आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के सेशन में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि अगर हमें गोल्ड बनना है तो हमें किस तरीके से गोल्ड बनना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले तो अगर आपको गोल्ड बनना है तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है ना, वो हर एक चीज का बेसिक होता है। हर एक चीज का बेसिक होता है। नॉर्मली क्या आपको इस बिजनेस का बेसिक पता है? अभी भी अगर यहाँ पे अगर मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे बेसिक के पूछ लूँ, कुछ प्लान से रिलेटेड पूछ लूँ, कुछ कंपनी प्रोफाइल से रिलेटेड पूछ लूँ, तो ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो सबसे पहली जो बात होती है, जो गोल्ड बनने में हमारी सबसे ज्यादा हेल्प करती है, वो क्या होती है? बेसिक। अब बेसिक को किससे अटैच करेंगे? गोल्ड लेवल से। गोल्ड कैसे बने? गोल्ड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो रेडी आप लोग जानने के लिए क्या करना पड़ेगा गोल्ड बनने के लिए? तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। और सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे पूरा सेशन के ऊपर, और डायरी पर फटाफट से एक एक पॉइंट नोट करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गोल्ड बनने के लिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है। रेडी? बताऊं क्या है? रेडी है? डायरी लेकर बैठे हैं ना? ओके, चलिए तो फिर जानते हैं फर्स्ट स्टेप, कामयाबी का पहला कदम। तो कामयाबी का पहला कदम आप लोगों को पता होगा। लोग हमेशा बोलते हैं कि पहला स्टेप जो होता है वो हमेशा कठिन होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर कामयाबी का पहला कदम आपके लिए बहुत आसान बन सकता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कठिन बनाए बैठे हैं। पता है कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ जो पहला कामयाबी का कदम है वो शुरू होता है हमारे डायरी पेन से। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है सक्सेस का, वो शुरू होता है हमारे डायरी पेन से। मतलब जितना ज्यादा नोट करोगे उतना ज्यादा नोट छापोगे, उतना ज्यादा नोट बनाओगे। तो इतनी सी बात हमारे बहुत सारे लीडर्स को नहीं समझ में आती है, और बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि नोट क्यों करें, डायरी पेन क्यों बनाएं। डायरी पेन बनाना उनके लिए मतलब इतनी बड़ी बात हो जाती है ना, कि लाखों करोड़ों का तो उनका डायरी पेन आता है। समझ रहे हो? तो पहला कदम जो है वो डायरी पेन है। अब डायरी इतना महंगा तो आता नहीं है, मेरे हिसाब से आप 100, 200, 150 रुपए मान लीजिए डायरी का। अगर आप 100, 150 रुपए भी अपने बिजनेस के पहले कदम पे खर्च नहीं कर पा रहे हो, तो काहे बात का आप लाखों करोड़ों कमाओगे? रहने दीजिए, फिर क्या करेंगे कमा के, है ना? तो जिन लोगों को कमाना है, जो गोल्ड का स्टेप पूरा करना चाहते हैं, जो लोग इस बिजनेस में न्यू है, जिन्हें नहीं पता कि हमें गोल्ड कैसे बनना है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको सबसे पहले सक्सेस का जो फर्स्ट स्टेप उठाना है वो उठाना है डायरी पेन से। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया? अगर अभी भी आप रजिस्टर या फिर कॉपी या फिर पेज इस्तेमाल करते हैं तो डायरी ले लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता ना आप किसके ऊपर लिख रहे हो, लेकिन आपको पता होगा कि आप अपने पहले कदम के ऊपर सक्षम है या नहीं है ना? चलिए तो बढ़ते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान से सुनना। अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर एक कान से निकल जाएगा, है ना? देखो, सुनने का मतलब क्या है, गोल्ड बनने का एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला बनने के लिए हमें चाहिए बेनिफिट, राइट? अब बेनिफिट चाहिए। अब इस बिजनेस में हम बेनिफिट तो लेना हो, लेकिन क्या हम एक आईडी से इतना बेनिफिट ले सकते हैं जितना कि हम 3 आईडी से ले सकते हैं? नहीं। अगर जब हमें कंपनी आगे से बता रहा है कि हम एक आईडी से स्ट्रक्चर पे कम बेनिफिट ले पाएंगे, 3 आईडी के स्ट्रक्चर पे नॉर्मल हमारा बेनिफिट होगा, और 7 आईडी के स्ट्रक्चर पे हम डबल से ट्रिपल बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन ये बातें समझने के बावजूद भी अभी भी यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन लोगों का एक ही आईडी से उन्होंने बिजनेस शुरू किया था, और आज भी एक ही आईडी है। देखो, सिंपल सी बात समझ लो, 3 आईडी 7 आईडी आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए रखा गया है। अगर आप एक आईडी 3 आईडी 7 आईडी का अभी तक स्ट्रक्चर ही नहीं समझ पाए हैं, तो आप अपने अपलाइन से पर्सनली कॉल करके जरूर समझें, वो आपको इसका इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा अच्छे से बताएंगे। लेकिन मैं आपको
आपको इतना बता दूं, अगर आप गोल्ड बनने आए हो तो आपका स्ट्रक्चर 3 या 7 तो जरूर होना चाहिए। सही बात है ना? आप बताओ, सही बात है ना? अगर 3 या 7 से ही आप बिजनेस को शुरू नहीं कर सकते हो तो कैसे माना जाएगा कि आप सीरियस काम कर रहे हो? कैसे माना जाएगा? सीरियस काम करने का मतलब, ठीक है एक आईडी से भी बहुत सारे लोग सीरियस काम करते हैं, लेकिन 3 आईडी का स्ट्रक्चर अगर आपके पास होगा तो आप भी सीरियसली काम कर पाएंगे और आपके नीचे जो लोग हैं वो लोग भी सीरियसली काम कर पाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस टाइप करेंगे। जिनका वीडियो ऑन है उनको तो मैं देख पा रही हूँ, जिनका वीडियो ऑन नहीं है वो लोग यस टाइप करेंगे फास्ट, 1 मिनट के अंदर टाइप करेंगे, क्योंकि सेशन इंपॉर्टेंट है और हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपको समझना है, और जब समझ में ही नहीं आएगा तो फिर क्या फायदा? तो टाइप करेंगे जरा। समझ आ रही है बात? मनदीप मैम, क्या हुआ मैम? समझ आ रहा है मैम आपको कुछ? मैं जो बात बता रही हूँ। ओके चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए तो फिर बढ़े आगे। तो जैसा कि यहाँ पे हमने 3 आईडीज एंड 7 आईडीज को लेकर समझा, अगर अभी तक आपने एक आईडी से ही बिजनेस को शुरू किया हुआ है तो मैं कहूंगी आप 3 को कर लीजिए, और जिन लोगों का 3 से है वो लोग 7 को कर लीजिए। अगर बेनिफिट चाहिए तो ये चीज आप कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, अब मान लो आपने शुरू कर लिया काम को, एक आईडी से कर लिया, 3 आईडी से कर लिया, 7 आईडी से कर लिया, डायरी पेन मेंटेन कर लिया, पहला कदम ले लिया, दूसरा कदम ले लिया, ये हमारा तीसरा कदम है, कंपनी प्रोफाइल। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी ये पता होगा कि कंपनी का पूरा नाम स्वामिनी लाइफ प्राइवेट लिमिटेड कॉन्सेप्ट कंपनी है, यही नहीं पता होगा। कंपनी का .com क्या है? www.swamini.in। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को ये भी नहीं पता होगा। कंपनी कब शुरू हुई थी, कंपनी का हेड ऑफिस क्या है, कंपनी के एमडी सर कौन है, ये भी नहीं पता होगा। अगर आप हमारे ऐसे महान पुरुष के बारे में नहीं जानते हैं, इस कॉन्सेप्ट को शुरू करने वाले, इसको रचने वाले कौन है, तो फिर क्या फायदा आपके काम करने का? आप खुद बताओ। आपने जिस कॉन्सेप्ट को शुरू किया है, जिस कंपनी को शुरू किया है, आप उस कंपनी के रचयिता को ही नहीं जान पा रहे हैं, आप उस कंपनी के एमडी डायरेक्टर सर के ही बारे में नहीं जानते हैं, तो फिर आप आगे, मैं कह रही हूँ गोल्ड क्या, आप कुछ भी नहीं बन पाएंगे। फिर समझ रहे हैं ना मेरी बात को? आगे आप समझदार हैं, है ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ प्रोडक्ट्स का डिटेल है, जैसे कुछ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है। आपको हर एक प्रोडक्ट्स का जो डिटेल है वो डीपली समझ में आना चाहिए, और ऐसा समझ में होना चाहिए अगर आप आगे वाले को बैठो समझाने के लिए तो उसके समझ में आए, क्योंकि कुछ लोग अपनी बातों में तो समझाते होते हैं लेकिन आगे वाले के समझ में ही नहीं आता। तो कंपनी प्रोफाइल के बारे में आपको ऐसे पता होना चाहिए ना, और कंपनी के अचीवमेंट्स के बारे में अगर आप किसी को भी बताएं तो आगे वाले को बिंदास समझ में आए। समझ रहे हो? ये हमारे गोल्ड बनने का थर्ड स्टेप है, हमारे गोल्ड बनने का थर्ड स्टेप है, जिसमें हमें कंपनी का प्रोफाइल और कंपनी का अचीवमेंट्स पता होना चाहिए। टोटल नेटवर्क स्वामिनी के अंदर ऑल इंडिया 12 लाख लोगों से ज्यादा है, पता है आप लोगों को? अभी 6 साल में कंपनी का जो मतलब करोड़पति बने हैं स्वामिनी से, 23% से प्लस लोग करोड़पति बन चुके हैं। क्या पता है आपको? 23 लोग करोड़ों से प्लस का इनकम ले रहे हैं यहाँ। अभी आपको यही नहीं पता होगा, कंपनी के अचीवमेंट्स के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, हमारे गोल्ड पार्टनर्स को भी नहीं पता होगा। तो आप लोग इन चीजों के बारे में पता कीजिए। तो आप मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो 10,000 है इनकम, अचीवमेंट्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नोट करने वाली हैं। मैं कहती हूँ नोट भी कर लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो, फटाफट से नोट कर लो। फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन इंडिया, है ना, इन करंट टाइम। अगर आप देखोगे करंट टाइम सबसे ज्यादा फास्ट ग्रो जो कंपनी कर रहे हैं, जिस कंपनी का प्लान है, आप नंबर 1 पे भी डालोगे तो भी आपको सामने ही नजर आएगा। आप देखोगे तो फास्ट ग्रोइंग करने वाला कंपनी आपके पास है, और फिर भी आप गोल्ड नहीं बन पा रहे। क्यों? क्योंकि आपको यही नहीं पता कि आप फास्ट ग्रोइंग कंपनी के अंदर है, आपको यही नहीं पता कि आप कौन से कॉन्सेप्ट के अंदर वर्क कर रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि आपका जो नेटवर्क है कंपनी का वो ऑल इंडिया ओवर में कितने लोगों के पास पहुंच चुका है। तो ये बेसिक चीजें, ये अचीवमेंट्स आपको पता होना चाहिए। लिख लिया? लिख लिया ना सभी लोगों ने? आगे बढ़ाओ। लिख लिया पूनम मैम? लिख रहे हैं आई थिंक मैम, लिख लीजिए मैम, लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है,
लिख लीजिए। देखिए मैं तो चाहती हूँ कि आपको हर एक अचीवमेंट पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो आगे वाले को कैसे बताओगे? ऐसे ही तो गोल्ड बन नहीं सकते। आप मुझे बताओगे के लिए हमारा थर्ड स्टेप फॉलो करना पड़ेगा? नहीं है। पॉसिबल तभी है जब आप इसके अचीवमेंट्स और प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। ठीक है। उसके बाद है हमारा ये उसके बाद है हमारा ये फोर्थ। ठीक है। फोर्थ स्टेप जो हमें गोल्ड की तरफ लेकर जाएगा। अब फोर्थ स्टेप क्या है? वाई। स्वामिनी क्यों कर रहे हैं? मैम, स्वामिनी को क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है स्वामिनी करने का? किस लिए आप स्वामिनी कर रहे हो? आपको ये चीज पता है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोगों का कारण ऐसा होता है, उनको पता ना हो मतलब पता होकर भी ना पता होता है कि हम काम क्यों कर रहे हैं। पता होकर भी उन्हें नहीं पता होता कि हम काम क्यों कर रहे हैं। उन्हें बस इतना पता होता है कि हम स्वामिनी में ज्वाइन है। बस हम स्वामिनी में ज्वाइन है, ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। तो ऐसे लोग स्वामिनी में गोल्ड नहीं बन सकते। सबसे पहली चीज, आपको अगर अपना वाई क्लियर करना है तो अपने क्यू को अपने टारगेट से अटैच कीजिए कि मुझे स्वामिनी इसीलिए करना है, मुझे यहाँ पर गोल्ड बनना है, मुझे यहाँ पर डायमंड बनना है, मुझे यहाँ पे एमराल्ड बनना है, मुझे यहाँ पे रूबी बनना है, मुझे यहाँ पे प्लैटिनम बनना है। हर एक लेवल को अपने टारगेट से अटैच कीजिए कि स्वामिनी मुझे इसीलिए करना है क्योंकि स्वामिनी के अंदर मुझे गोल्ड बनना है। स्वामिनी मुझे इसलिए करना है, स्वामिनी के अंदर मुझे स्टार बनना है। स्वामिनी मुझे इसलिए करना है, स्वामिनी के मुझे गोल्ड स्टार बनना है। क्या आपका वाई आपके टारगेट से अटैच है? नहीं, आज तक नहीं था। आज मैंने बता दिया तो आप इसको कर लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट सिर्फ स्वामिनी कर तो रहे हैं लेकिन उनको नहीं पता कि हमें स्वामिनी लेवल को अटैच करके करना चाहिए। तो समझ आ गया आपको? क्लियर हो गया सभी लोगों को कि अगर आप स्वामिनी कर रहे हो तो आपका स्वामिनी किससे अटैच होना चाहिए? आपके टारगेट से। क्लियर? और वो आपका टारगेट होगा आपके लेवल से। तो लेवल पूरा होगा या नहीं? यस एंड नो? जब आपका क्यों आपके टारगेट से अटैच होगा और आपका टारगेट आपके लेवल से अटैच होगा तो आपका लेवल क्लियर होगा या नहीं? होगा ना? सिंपल, बहुत ही सिंपल है। तो इसको आप कीजिए। ठीक है। अब आ जाते हैं हम 5 स्टेप पर। आखिर हमारा 5th स्टेप क्या है जिससे हम गोल्ड की तरफ बढ़ सकते हैं? देखो 9 ही स्टेप बताऊंगी, 4 पूरे हो चुके हैं, बाकी के 5 बचे हैं। ध्यान से सुनो, अगर इन 9 स्टेप्स को आपने फॉलो कर लिया अपनी लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ मात्र 9 स्टेप्स को, तो आप गोल्ड बन जाओगे। आप लिख के ले लो। आपने 9 स्टेप्स को अगर 10 दिन में फॉलो कर लिया तो आप गोल्ड बन जाएंगे। तो 5वां जानने के लिए रेडी हैं? चलिए फिर 5 स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। देखो 5 स्टेप जो आ जाता है वो आ जाता है प्रोस्पेक्ट का लिस्ट। गोल्ड बनने से पहले ही हमारे बहुत सारे पार्टनर्स नेगेटिव हो जाते हैं। क्या करेंगे लिस्ट बनाकर? छोड़ो, ना तो उनके पास हॉट लिस्ट मिलेगा, ना तो उनके पास वार्म लिस्ट मिलेगा, ना तो उनके पास कोल्ड लिस्ट मिलेगा। और क्या करने चलेंगे? सिलेक्शन। किसका सिलेक्शन कर रहे हो कि मैम मैं प्लान किसको दिखाऊं? अरे प्लान दिखाओगे कैसे जब हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट आपके पास है ही नहीं? तो दिखा पाओगे क्या? नहीं ना। तो यहाँ पर आपके पास ये तीनों प्रकार का लिस्ट कंप्लीट होगा। लिस्ट में क्वांटिटी 200 लोगों से प्लस का होगा, तब आप सिलेक्शन कर पाएंगे। तब आपका ये गोल्ड बनने का 5वां कदम कंप्लीट होगा। ना ही की तब की ना एक भी लिस्ट बनाया और चल दिए गोल्ड बनने। तो ये तो वही हिसाब हो गया कि भाई हाथ ना मुट्ठी भर पर आई उठी। ना आपके पास कुछ है और ना कुछ, और बस उड़े उड़े फिर रहे हो। तो उड़े उड़े फिरने से थोड़ा ना कुछ हो जाएगा, है ना? आपको वो चीजें तो करनी पड़ेंगी जो यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो क्लियर हुआ? मतलब मेरी भावनाओं पे जाइए, मेरे शब्दों पर ना जाइए। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप स्वामी में गोल्ड बनना चाहते हैं, अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको ये 5वां कदम फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? आपको प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाना पड़ेगा
हॉट लिस्ट भी बनाना पड़ेगा, वार्म लिस्ट भी बनाना पड़ेगा, कोल्ड लिस्ट भी बनाना पड़ेगा, फिर जाकर उसका सिलेक्शन करना है। और ज्यादातर जो लोगों का लिस्ट होता है वो 10-20 लोगों का लिस्ट होता है, तो अपनी क्वांटिटी का जरूर ध्यान रखें। मैं कहती हूँ आपके पास मिनिमम कम से कम 200 लोगों का लिस्ट होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप 500 का बना लो, 1000 का बना लो। जितना बड़ा लिस्ट बनाओगे उतना बड़ा बिजनेस बनेगा। क्लियर? अब यहाँ पे समझते हैं, ये थोड़ा सा मतलब पॉइंट इधर उधर हो गया है, ठीक है। यहाँ हमारा फोर्थ पॉइंट में ही अटैच होता है गुड ड्रेसअप। अगर आप कंपनी नॉलेज रख रहे हो, कंपनी का अचीवमेंट याद रख रहे हो और आपके पास गुड ड्रेसअप ही नहीं है, हमारे बहुत सारे लोग प्लान दिखाने जाते हैं और इम्प्रेशन पड़ता है एकदम डाउन। देखो, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, आपने ये सुना होगा, और ये बिजनेस का फॉर्मूला है मेरे दोस्त। अगर आप ये जानना चाहते हो ना कि आपको बिजनेस का फॉर्मूला कैसे फॉलो करना है, तो ये बिजनेस का फॉर्मूला है। आप चाहे ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, चाहे ऑफलाइन आप किसी से मिलने जा रहे हैं, आपका ड्रेसअप ऐसा होना चाहिए कि आपको देखकर लगे कि कोई लीडर बैठा है, आपको देखकर लगे कि कोई मैडम है जो हाँ मुझे आगे तक पहुंचा सकती हैं, कोई मेरी सक्सेस की बात कर रही है। जिसकी खुद की शक्ल देखकर लग नहीं रहा, खुद की शक्ल पे 12 बज रहा है, वो क्या ही सक्सेस की तरफ ले जाएगा? आप बताओ जरा, है ना? जब खुद की शक्ल पे 12-13 बजेगा और कपड़ों पे धूल मिट्टी लगी होगी और बात करोगे 1500 से 3000 कमाने की, तो कोई विश्वास कर लेगा? नहीं करेगा। आप ही नहीं करोगे। अगर आपके पास कोई आ जाता है तो आप कहोगे अरे इसकी कंडीशन देखकर लग रहा है ये मुझे 1500 से 3000 कमवाएगा, इसको देखकर लग रहा है ये मुझे इनकम करा सकता है। तो ये चीजें आपके अंदर भी देखी जाती है, इसीलिए ड्रेसअप का अधिक ध्यान दें। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हिंदी में भी बता रही हूँ, अंग्रेजी में भी बता रही हूँ, जिसमें समझ में आए उसमें समझ लो। अब उर्दू नहीं आती, उर्दू अगर सीखना पड़ेगा तो भी सीख लूंगी। ठीक है, चलिए उसके बाद समझते हैं हम लोग एक लॉ ऑफ एवरेज को। अब क्या होता है, हमारे कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो लोग प्लान तो दिखाते हैं लेकिन निगेटिव हो जाते हैं। आपको पता है क्यों? वो गोल्ड तो बनना चाहते हैं लेकिन फिर भी वो निगेटिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में एक जो लॉ है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, और अगर आपने उसको समझ लिया तो आप हलवा बना दोगे काम को, और अगर आपने नहीं समझा तो बिजनेस आपको हलवा बनाकर साइड कर देगा। आप निकल जाओगे इस बिजनेस से, आप कहाँ गायब हो जाओगे आपको पता नहीं लगेगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि लॉ ऑफ एवरेज का रेशियो क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि इसका रेशियो क्या कहता है। इसका रेशियो कहता है जब आप 10 लोगों को प्लान दिखाओगे, 3 लोग आपकी बात को सुनकर पॉजिटिव हो जाएंगे, 3 लोग निगेटिव हो जाएंगे, 3 लोग न्यूट्रल हो जाएंगे, आपकी बात को सुनकर भी उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, और 1 लोग तो आपकी बात को इग्नोर ही कर देगा। समझ रहे हो? तो पॉजिटिव के रिस्पॉन्स कितने आए 10 में से? मात्र 3। ये हमारे बिजनेस का रूल ही कहता है। और आप अपने आप को शमशेर सिंह समझ रहे हो कि नहीं, 3 से ज्यादा आएगा तो 3 से ज्यादा 10 में नहीं आएगा, आएगा लेकिन प्लान भी तो 20 करना पड़ेगा। अच्छा, अगर 10 कर रहे हैं तो 3 पॉजिटिव हुआ, 20 कर रहे हैं तो 6 पॉजिटिव हुआ, है ना? अब 6 की जगह अगर हमने 30 प्लान किया तो 9 पॉजिटिव हो गया। तो जितना पॉजिटिविटी बढ़ाना है, जितना अच्छा रिजल्ट चाहिए, उतना प्लान भी तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो यही कहता है। अब आपको पता है, आपकी सब्जी में नमक तेज हो गया तो उसमें नमक और डालोगे? और डालोगे क्या? नहीं डालोगे ना। तो समझदारी है। बेवकूफी करोगे तो सब्जी खा मिलेगी? नहीं खा मिलेगी। तो ये बिजनेस आपको तभी गोल्ड बना सकता है जो बिजनेस कह रहा है कि लॉ ऑफ एवरेज है, आपको 10 को प्लान दिखाओगे तो 3 पॉजिटिव आएंगे, तो 10 को दिखाओ, नहीं कि 3 को दिखाओ, 3 मिल गए निगेटिव और बैठ गए घर में, तो कुछ नहीं होगा। समझ गए? तो नमक तेज होने से सब्जी खाई नहीं जाती है, कम होने से तो काम चल जाता है, तेज होने से काम नहीं चलता है। और यहाँ पे आपका अपोजिट है, अगर आप प्लान कम कर दोगे तो काम नहीं चलेगा, बढ़ाओगे प्लान तो चलेगा। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको कि लॉ ऑफ एवरेज समझ के ही आपको काम को करना है। अभी हम समझते हैं
टारगेट को मेहनत में कन्वर्ट कर दीजिए। टारगेट को मेहनत में कन्वर्ट कर दीजिए। अब आप सोच रहे कैसे? देखो, टारगेट को मेहनत में कन्वर्ट करने का मतलब है जो भी आप टारगेट बनाते हैं, क्या आप उसको दिल से पूरा करते हैं कभी? नहीं, शायद नहीं। आप अपने आप से भी पूछेंगे ऑनेस्टी से, तो आपके दिल से एक ही आवाज आएगी, नहीं। क्योंकि हम टारगेट तो बना लेते हैं, लेकिन हम उसका जो हमारा मतलब हमें जो उस पर एफर्ट डालना चाहिए, जो कन्वर्ट हम उस पर करते हैं वो हम नहीं करते हैं। हमें जो उस पर काम करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं, है ना? तो उसको हम कैसे कर सकते हैं वो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, टारगेट को कन्वर्ट में बदलने के लिए, टारगेट को आपको अचीवमेंट्स में बदलने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपने टारगेट बनाया, ठीक है? अब टारगेट बनाया तो ऐसे ही तो पूरा हो नहीं जाएगा। टारगेट बनाओगे तो टारगेट को करेगा पूरा न्यू ज्वाइनिंग। न्यू ज्वाइनिंग पूरा करेगा। और न्यू ज्वाइनिंग कैसे होगा? प्लान दिखाने से होगा, एसटीपी करने से होगा। जब तक प्लान नहीं दिखाओगे तब तक न्यू ज्वाइनिंग नहीं होगा। और न्यू ज्वाइनिंग तभी अटैच होगा जब आपका कॉलिंग अच्छा होगा, जब आप इनविटेशन अच्छा कर रहे होंगे। सारी चीजें एक दूसरे से अटैच है। अब आप सोचे कि मैं सिर्फ टारगेट बना लूं, ना न्यू ज्वाइनिंग करूं, ना प्लान शो करूं, ना कॉलिंग करूं, पॉसिबल ही नहीं। आप सोच रहे हो मुझे चाय पीना है, चाय पीने का मन है। अब ना चाय में पत्ती डालना चाह रहे हो, ना चीनी डालना चाह रहे हो, ना दूध डालना चाह रहे हो, तो आपको चाय नहीं मिलेगी भाई। गर्म पानी मिलेगा, गर्म पानी मिलेगा, चाय नहीं मिल सकती। तो चाय किसको पीने का मौका मिलेगा? जो सभी कुछ डालेगा, जो कंजूसी नहीं दिखाएगा। तो काम करने में कंजूसी दिखाओगे तो काम नहीं चलेगा। टारगेट को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? न्यू ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। न्यू ज्वाइनिंग कब आएगा? जब प्लान दिखाओगे। और प्लान कब होंगे? जब कॉलिंग करोगे। ठीक है, तो ये हो गया। ओके मैम, चलिए तो अभी क्लियर होगा, है ना? चलिए, तो यहाँ पे आप देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दी गई है कि डोंट हैव लिस्ट। बहुत सारे पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो कॉलिंग तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास लिस्ट नहीं होता है। तो बिना आपके पास बिना लिस्ट हुए आप कॉलिंग नहीं कर सकते। आपके पास लिस्ट नहीं है और आप कॉल करना चाहते हो तो कैसे पॉसिबल है? लिस्ट तो होना पड़ेगा ना। और उन लोगों को ये पता नहीं होता है, डोंट नाउ। उन्हें नहीं पता होता कि हमारे पास लिस्ट नहीं है तो हम कॉलिंग नहीं कर सकते। तो इन चीजों को पूरा करने के लिए आपको इनविटेशन में परफेक्ट बनना पड़ेगा। ये हमारा 6 स्टेप है, इनविटेशन। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस बिजनेस में पॉपुलर दिखना है, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर आपको बिजनेस ग्रोथ करना है, गोल्ड बनने के साथ साथ हर एक रैंक अचीव करना है, तो वो आप इन्हीं चीजों से कर सकते हैं। अब इन्विटेशन करने के लिए आपको क्या करना है? प्रोस्पेक्ट के साथ में FORM फॉर्मूले को अप्लाई करना है। कैसे? फैमिली, हेलो भाई कैसे हो, और फैमिली में सब कैसे हैं, और आपका कामकाज कैसा चल रहा है, रिस्पॉन्स कैसा आएगा उसका। जैसे ही आता है ठीक है, फैमिली में सब बढ़िया है, अच्छे हैं, है ना, यस का रिप्लाई आ जाता है। तो हमें करना है, हमें वहां पर इनविटेशन का फॉर्मूला अप्लाई। अब इनविटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें मनी मैसेज से। अब मनी मैसेज कैसे दे सकते हो? मनी मैसेज वही फॉर्मूला है हमारा। कैसा रहेगा फॉर्मूले के साथ में? आप दोगे मनी मैसेज। मनी मैसेज अब कैसे? कि बहुत बढ़िया भाई, फैमिली में सब बढ़िया होने चाहिए, कामकाज अच्छा चलना चाहिए। तो मैंने ना आपको इसीलिए कॉल किया था रोहित जी। अच्छा, कैसा रहेगा अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 10 से 15 हज़ार कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा? ये है हमारा मनी मैसेज। अब मनी मैसेज देने के लिए आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। ये कॉलिंग करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। आप बताओ मुझे, मैं अगर आपसे ही पूछूं कि आपको गोल्ड बनना है और आप गोल्ड बनने के लिए इनमें से एक भी चीज फॉलो नहीं कर रहे हैं, गोल्ड बन जाएंगे?
विदाउट प्रैक्टिस के गोल्ड बन जाएंगे? नहीं ना, नहीं पॉसिबल है। तो इतने समझदार हो जाओ तो थोड़ा सा और समझदारी दिखा लो आप। जो बातें आपको बताई जा रही है उसको फॉलो कर लो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस अकेले में भी होती है, 4 लोगों के साथ भी होती है, और ना करने वाले की कहीं नहीं होती है। तो प्रैक्टिस को जरूर करें, ठीक है। जितना अच्छा प्रैक्टिस होगा उतना बढ़िया कॉन्फिडेंट आएगा, कॉन्फिडेंट आएगा तो कॉलिंग बढ़िया होगा, कॉलिंग बढ़िया होगा तो शोधा प्लान अच्छे होंगे, शोधा प्लान अच्छे होंगे तो ज्वाइनिंग आएगा। और हमारा टारगेट ही ज्वाइनिंग निकाल कर गोल्ड बनने का है। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। अगर समझोगे तो बहुत ही सिंपल है। अब प्लान एंड होने के बाद कुछ लोगों को नहीं पता होता कि हमें क्या करना है। कंफर्मेशन कॉल करना है। प्लान एंड हो गया है और आप बैठे पड़े हो, जैसे उल्लू होता है ना, दिन में तारे देखता है, उसे दिखते तो है नहीं, रात में ही तारे दिखेंगे। तो वो चीजें आप मत कीजिए। आप अगर चाहते हो कि आपको रात में तारे नजर आए तो रात में तारे तभी नजर आएंगे जब आप कंफर्मेशन कॉल करोगे। आपके लीडर तभी ज्वाइन होंगे जो आपके पास होनी चाहिए। और 7 स्टेप हमें बताता है क्लोजिंग एंड फॉलो अप का ट्रिक आपको आना चाहिए। ये हमारा 7 स्टेप है, हमारा 7वां कदम है इस बिजनेस में गोल्ड बनने के लिए। 8वां कदम, जब हम फॉलो अप क्लोजिंग करते हैं, बहुत सारे लोग अर्जेंसी को फॉलो नहीं करते हैं, अर्जेंसी को फॉलो नहीं करते हैं। लाभ बताने के बाद भी यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे होंगे जो अर्जेंसी नहीं करते हैं। तो अर्जेंसी करना कोई भाई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अर्जेंसी बहुत सिंपल है। इसको लिख लो, फोटो ले लो, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को भी प्लान दिखाते हो, कंफर्मेशन कॉल करते हो, तो अर्जेंसी जरूर करो कि हमारे यहाँ पे एक ऑफर चल रहा है स्वामी लाइफ के टॉप अचीवर राकेश राठौर सर, जो स्वामी लाइफ बिजनेस से 10 लाख रुपए मंथली कमाते हैं। राकेश सर का पर्सनल मेंटरशिप का ट्रेनिंग होता है, जो ट्रेनिंग को अटेंड करके लोग 3 मंथ में 50,000 से 1 लाख मंथली कमाने लग गए हैं। लेकिन सर उस ट्रेनिंग में सिलेक्टेड लोगों को ही लेते हैं। सर की सिलेक्टेड लिस्ट में 150 लोग ही आते हैं। आज ये लिस्ट पूरी हो जाएगी, फिर 3 मंथ बाद आएगी। कितने मंथ? 3 मंथ बाद आएगी। और क्या है भाई, अगर आप चाहते हो कि आप लिस्ट में ऐड होना चाहते हो, तुरंत ज्वाइन होना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तो मैं अभी सर की लिस्ट में आपको शामिल करा सकता हूँ, अगर आप ऐड होना चाहते हो तो। अगर आगे वाला चाहेगा नहीं तो फिर तो ऐड नहीं हो सकता। और ऐसा कोई है नहीं जो 10 लाख रुपए कमाने वाले पर्सन से सीखना ना चाहे। भाई जो 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, जो 15 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, ऐसा कोई है जो 10 लाख 15 लाख रुपए कमाने वाले को वैल्यू नहीं देगा? बिल्कुल देगा, है ना। तो ये हमारा अर्जेंसी है, अर्जेंसी को फॉलो करें। फॉलो अप करने का तरीका आपके पास होना चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है, कोई बोलता है तो क्या आपकी बोलती बंद हो जाती है? आप कुछ रिप्लाई भी करते हैं? मैं सोच कर बताऊंगा, अगर कोई ऐसा कुछ बोलता है तो आप उससे कुछ बोल पाते हैं, आप कुछ रिप्लाई भी करते हैं। पापा से पूछ कर बताऊंगा, ये तो पक्का बहाना है। मैं सिगरेट पीने के लिए आजकल के लड़के पूछते हैं क्या? नहीं पूछते हैं ना। ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं। अगर आप देखोगे ना तो आप खुद ही समझदार हो। और आगे वाला ऑब्जेक्शन भी ऐसे डालता है जिनका ना जड़ है ना कुछ। आप बताओ जरा, ऐसा कोई पर्सन है जो पापा से पूछ कर सारी गलत काम करता है? ऐसा कोई पर्सन है जिसने पापा से पूछकर आज तक अपनी गर्लफ्रेंड बनाई हो? बनाई सबने है, लेकिन पापा से नहीं पूछा। सिगरेट सब पीते हैं, शराब सब पीते हैं, लेकिन पूछा कभी नहीं होगा। तो इतना आप भी समझदार है कि ये सारे बहाने होते हैं, ये सब फ्रॉड होता है। अगर कोई ऐसा बोलता है तो क्या आप उसको क्लियर कर पाते हो? मेरे मामा के लड़के ने भी किया था, वह फेल हो गया, मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो ना। मैं तो जुड़ जाऊंगा लेकिन लोग नहीं जुड़ पाएंगे, है ना। मतलब जो है, मैं लोगों के घर नहीं जा पाऊंगा, मतलब ऐसी सारी चीजें आपको लोग बोलते हैं और आप सुन लेते हैं। अगर लोग आपको ऐसी चीजें बोलते हैं और आप सुन लेते हैं तो आप करने के काबिल नहीं हुए हैं। और फॉलो अप करना तभी पॉसिबल है जब ऐसे सारे
जो ऑब्जेक्शन है इनको आपको हैंडल करना आता होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम हमारा जो हमारा नवा कदम है, जो हमारा 9 स्टेप है, 5 सेंट्रल रूल। ये क्या है? किसी को भी झूठ बोलकर ज्वाइन ना करो। अगर कोई आपको बोल रहा है कि हाँ मेरे ज्वाइनिंग के पैसे लगा दो, तो आप ये बोल दो कि हाँ भाई मैं लगा दूंगा। नहीं, आप जब नहीं लगा रहे हो तो फिर आप उसको झूठ क्यों बोल रहे हो? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने अंदर सुधारनी है ना। और अगर नहीं है तो आपको याद रखना है कि ये गलत आदत आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। दूसरा, आपको जो daily जो 5 लोगों का प्लान दिखाना कंपलसरी है, क्या आप वो दिखा रहे हो? इसको छोड़ो और इसको दिखाना शुरू करो। तीसरा, लिस्ट में डेली न्यू नेम जरूर ऐड होने चाहिए। क्या हो रहे हैं? अगर नहीं तो आप गोल्ड बनने के काबिल नहीं बन रहे हैं। अगर ये सारी चीजें आप नहीं कर रहे हैं तो आप गोल्ड बनने की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। गोल्ड बनने का प्रोसेस मैंने आज आपको बताया है, और ये प्रोसेस वही लोग फॉलो कर पाएंगे जिनको चाहत है गोल्ड बनने की। जिनको चाहत नहीं है, जो चाहते नहीं है कि मुझे गोल्ड बनना है, मुझे टारगेट पूरा करना है, मुझे वाई पूरा करना है, मुझे स्वामी में गोल्ड बनना है, मुझे अपना लेवल पूरा करना है, जिनके अंदर जुनून नहीं है, पागलपन नहीं है, वो स्वामी में सक्सेस क्या, गोल्ड क्या, सिल्वर में भी नहीं टिक पाएंगे। ये आप ठान लीजिए। चौथा, डेली ट्रेनिंग में आना है, डेली सीखना है। आप ये मत सोचो कि मैं बहुत सीख गई, मैं बहुत सीख गया। नहीं, ऐसी कोई भी चीज नहीं है दुनिया में जो आप बहुत सीख गए हो। हर एक चीज सीखनी जरूरी है। अगर नजर उठा के देखोगे तो आपसे भी ज्यादा परफेक्ट लोग दुनिया में खड़े हैं। आप परफेक्ट नहीं हैं, आपको और परफेक्ट बनने की आवश्यकता है। हाँ ठीक है, आप अपनी जगह ठीक है कि आपको आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ईगो ले आए, एटीट्यूड ले आए और हम मीटिंग में आना बंद कर दें। तो आप गोल्ड क्या, आप स्वामिनी में टिक गए तो भाई मैं तो कहूंगी आप राम भरोसे चल रहे हो फिर। क्योंकि ये देखो सब, इसको फिफ्थ वाले को देखो जरा ध्यान से, किसी के ज्वाइनिंग के पैसे पर्सनल यूज में नहीं लाने हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ क्या करते हैं भाई? टीम ने पैसा दिया, एक आईडी का दे दिया, 2 आईडी का दे दिया, और उसको खा लिया, और फिर उसको चलने नहीं देते। नहीं 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 सर, आपने नहीं दिए थे पैसे। नहीं सर, आपका तो पैसा ही नहीं आया था सर। अरे नहीं मैडम, आपने पैसे दिए ही नहीं है। अच्छा आप मुझे बताओ, आगे वाला बंदा अगर 1 रुपया भी किसी को देता है तो उसे याद रहता है, और वो अगर आपसे बोल रहा है कि उसने आपको पैसे दिए हैं और आप उसको झूठ बोल रहे हो, तो उसका और आपका रिश्ता पक्का होगा या कच्चा हो जाएगा? टूट जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। अपलाइन डाउनलाइन का भी रिश्ता नहीं रहेगा, और जो बिजनेस कर रहा है वो बिजनेस में भी नहीं टिकेगा। तो ये पॉइंट जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा और अपनी लाइफ में अप्लाई कर लीजिएगा। ये वो 9 कदम, ये वो 90 कदम है जो 9 कदम के अंदर आपको ये लिख के दिए गए हैं कि इन चीजों को आपको करना पड़ेगा। ये 5 जो कैंट्रेल्स रूल हैं आपको इनको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर ये कार्डिनल रूल आप फॉलो नहीं करोगे तो शायद आप इस बिजनेस में गोल्ड नहीं बन सकते हैं। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे आप लोग बहुत अच्छे से, और लिख भी लिया होगा आप लोगों ने, तो इसको जरूर फॉलो करें। अब बात करते हैं जब आपके पास गोल्ड अचीवमेंट हो जाता है, इन सारी चीजों को करने के बाद में आपके पास गोल्ड अचीव हो जाता है, और अचीवमेंट्स के बाद में हमें करना होता है गोल्ड सेलिब्रेशन। अब आप गोल्ड बन गए, आपकी टीम में गोल्ड बन गए, आपका सेलिब्रेशन होगा, आपके टीम में लोगों का सेलिब्रेशन होगा, क्या माहौल होगा सोचो जरा। अगर आपने, आप गोल्ड का क्या रुतबा होगा आपका, क्या मतलब मजा आने वाला है, एकदम खतरनाक वाला फीलिंग होगा। तो ये नहीं चाहते हैं क्या आप नहीं चाहते हैं कि ये फीलिंग आपको आना चाहिए? आप नहीं चाहते हैं कि 9 कदम आप फॉलो करें और आप फटाफट से गोल्ड बने? ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही कठिन है ये 9 कदम फॉलो करने, बहुत सरल है। शुरुआत से लेकर जितने भी 9 कदम मैंने आपको बताए बहुत ही ज्यादा इजी है। कोई भी
ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो बहुत डिफिकल्ट हो। देखो मैं आपको दोबारा से सारे रिपीट कर देती हूँ अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन लग रहा हो तो। देखो हमने सबसे पहले फर्स्ट बात की हमारी बेसिक को लेकर। अगर हमारा बेसिक पक्का होगा तभी हम यहाँ गोल्ड बन सकते हैं। बेसिक में सबसे पहला कामयाबी का कदम आ जाता है हमारा डायरी पेन। डायरी पेन को हमें हमेशा अपने फर्स्ट कदम में रखना है। दूसरा हमें अपने स्ट्रक्चर को पूरा करना है, स्ट्रक्चर के बेनिफिट को देखना है, 3 से हो रहा है, 7 से हो रहा है। कंपनी प्रोफाइल के बारे में हमें जानना है, कंपनी के टोटल अचीवमेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए, और हमारा वाई क्या है, और हमारा जो वाई है वो हमारे टारगेट से कैद होना चाहिए, और हमारा टारगेट हमारे लेवल को पूरा करेगा। टारगेट होगा तभी लेवल होगा, टारगेट नहीं होगा तो लेवल पूरा नहीं हो सकता है। प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट आपके पास होना चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में ये तीनों तरीके के लिस्ट आपके पास आते हैं तभी सिलेक्शन कर पाते हैं। अगर एक भी लिस्ट नहीं बनाएंगे तो सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। गुड ड्रेस सब आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो काम नहीं चलेगा। लॉ ऑफ एवरेज रूल को आपको समझना है। पॉजिटिव अगर 3 आ रहे हैं तो आपको 3 का रेशियो बढ़ाने के लिए 20 प्लान करने पड़ेंगे तो 6 आएंगे, 30 प्लान करने पड़ेंगे तो 9 भी हो जाएंगे। मेहनत को आपको अपने मतलब जो टारगेट को मेहनत में कन्वर्ट कर दीजिए। मेहनत में कन्वर्ट करने के लिए टारगेट के लिए न्यू ज्वाइनिंग कीजिए, न्यू ज्वाइनिंग करने के लिए 14 प्लान कीजिए। 14 प्लान तभी होंगे जब कॉलिंग होंगे, और कॉलिंग करने के लिए इनविटेशन परफेक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमारा FORM फॉर्मूला आ जाता है। और FORM फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस 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 करना पड़ेगा। प्लान एंड होने के बाद में कंफर्मेशन कॉल करें। 7 स्टेप हमें बताता है फॉलो अप क्लोजिंग में परफेक्ट बने। 8 स्टेप हमें बताता है कि भाई अर्जेंसी करेंगे तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। फॉलो अप करने के लिए ऐसे कुछ ऑब्जेक्शन हमारे पास आ जाते हैं, इनको हमें अच्छे से क्लियर करना आना चाहिए। ऑब्जेक्शन का मास्टर बनना चाहिए, और उसके बाद हमारे कुछ रूल आ जाते हैं जिनको हमें लाइफ टाइम अपनी जिंदगी में रखना है। कभी झूठ बोलकर ज्वाइन नहीं करना, ज्वाइन करना है। हमें डेली सीखने आना है, डेली ट्रेनिंग ज्वाइन करना है। किसी के भी ज्वाइनिंग के पैसे को पर्सनल यूज में नहीं लेना है। आप गोल्ड बन जाएंगे, गोल्ड अचीवमेंट आपके पास आ जाएगा, और फिर हम लोग करेंगे धमाकेदार सेलिब्रेशन, बहुत ही बिंदास सेलिब्रेशन जो होगा हमारे गोल्ड का सेलिब्रेशन। क्लियर? कितना मतलब एकदम इजी है। अगर इसको खा जाओगे ना हलवे की तरह तो बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हो। फिलहाल ये हमारा सेशन था। आई होप आपको बहुत अच्छे से चीजों को क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम पहले स्टेप से लेके हमारे जो 9 स्टेप्स हैं उनको फॉलो तक आपने चीजों को फॉलो कर लिया तो आप बहुत ही आसानी से गोल्ड बन सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।